दोस्तों, जय मसीह। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेहद बेहद उत्साहित हूं आप सभी से फिर एक और बार वीडियो के माध्यम से किसी भी जरिए से आप देख रहे हो, वो चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, आप जहां से भी देख रहे हैं, बेहद बेहद खुशी है आप सभी के पास फिर से वचन के माध्यम से आते वक्त। दोस्तों, आज एक ऐसा सब्जेक्ट या विषय टॉपिक आपके बीच में रखने जा रहा हूं जो मैं समझता हूं कि हर विश्वासी को, वो चाहे एक दिन का मसीह हो या 40 साल का, उन सभीयों को, सेवक हो या मात्र चर्च जाने वाले साधारण विश्वासी भाई बहन, सभी को इन शिक्षाओं की जो आज आपके बीच में रखने जा रहा हूं बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रिपीट करता हूं, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस विनती यह है, जैसे ही आप सुनते हैं, आपके बीच में टोटल 7 पॉइंट्स रखूंगा या 7 बातें रखूंगा। अगर आपको लगता है अच्छी हैं, आपने सीखा है, आपकी उन्नति हुई है और आप जानते हैं ये ऐसा विषय है जो सभी मसीह भाई बहनों तक पहुंचना जरूरी है, बस इतना सा विनती करूंगा, खुद तक मत रखिएगा बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। दोस्तों, मैं जानता हूं परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आजकल जिंदगियां बदल रहा है। एक ऐसा युग, एक ऐसी सदी में हम जी रहे हैं जहां परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से कईयों की जिंदगी बदल रहा है। उसी कड़ी में आज आपके बीच में ये मुद्दा, ये विषय, इस टॉपिक को रखने जा रहा हूं। क्या हम सब तैयार हैं? आइए देखते हैं। अब मैं हट जाऊंगा आप सभी के बीच में, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर जो पीछे है वहां पे एक एक स्लाइड आपको दिखाते समझाते हुए चलूंगा और आखिर में समाप्ति के पहले फिर आऊंगा और आपके साथ में चंद बातें करके हम समाप्त करेंगे। तैयार रहिएगा, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले जिस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं, जिस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं वह है 7 मसीह सिद्धांत जो हर विश्वासी को जानना जरूरी है। जी दोस्तों, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर 7 मसीह सिद्धांत जो हर विश्वासी को जानना जरूरी है, जिसको मैंने इंग्लिश में लिखा है क्राइस्ट साउंड डॉक्ट्रिन। जी दोस्तों, ये साथ साथ में चलता रहेगा ना। कुछ वचन आपके बीच में रखूंगा, फिर उसके बाद में एक एक जो सिद्धांत है उसको समझाते हुए चलूंगा। वक्त का चिंता मत करिए, बहुत अच्छी चीज आपके बीच में रख रहा हूं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत कुछ सीखोगे। सबसे पहला एक वचन आपके बीच में, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, वह है यूहन्ना की किताब, उसका 7 का 17, जॉन चैप्टर 7 एंड वर्स 17। लिखा है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, किसकी? परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है। क्या उपदेश, क्या डॉक्ट्रिन, क्या सिद्धांत? यीशु अपने चेलों को, शास्त्री फरीसियों को, उस वक्त की भीड़ को, और जो लेखक है यूहन्ना, ये संबोधित लोगों को बताते चला। और आज आपके बीच में मैं बता रहा हूं कि उपदेश, डॉक्ट्रिन, यीशु की शिक्षा, कहता है यीशु, कहता है परमेश्वर की उपदेश है ये। इसलिए लिखा है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जो उस वक्त यीशु दे रहे थे, याद रखिएगा, लिखा है जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। इसका मतलब है उपदेश जो सही है, डॉक्ट्रिन जो सही होती है, वो परमेश्वर की ओर से होती है। पहला वचन ये। दूसरा, मत्ती की किताब 28 का 20, बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा है, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और फिर आप नीचे देख सकते हैं क्या सिखाना है, साउंड डॉक्ट्रिन्स, किसकी? क्राइस्ट की। वापस कह देता हूं, यीशु ने अपने 11 चेलों को, उसके बाद 120 को, उसके बाद 3000 को, उसके बाद मुझको और आपको ये कहा है कि वे बातें, आप देख सकते हैं, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ ना। दूसरा वचन, पौलुस
एक चेला जिसका नाम है तीतुस, इंग्लिश में इसको टाइटस कहते हैं, कहता है टाइटस चैप्टर 2 वर्स 1 कहता है, पर तू ऐसी बातें कहा कर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हैं। इसका मतलब क्या है? क्राइस्ट साउंड डॉक्ट्रिन। तो पौलुस ने तीतुस को कहा कि तू खरा उपदेश या खरी बातें और ऐसी बातें जो यीशु की शिक्षा, जो परमेश्वर की शिक्षा है, उन्हें सिखाया कर। दूसरा यूहन्ना 1:9, 2 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता है, बहुत ध्यान से सुनेगा, लिखा है जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। अब सोचिए आप, कितना जरूरी है कि परमेश्वर की शिक्षा, मसीह की शिक्षा, यीशु की खरी शिक्षा, जिसको अभी ठीक एक स्लाइड पहले पौलुस ने तीतुस को कहा, ऐसी बातें कर, ऐसी बातें सिखा। और याद रखिए, यहां पर तीतुस एक ऐसा चेला जो पौलुस का हिस्ट्री के मुताबिक और बाइबल के मुताबिक, मैं गलत भी हो सकता हूं, आखिरी चेला दिखता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद कई भी होंगे, लेकिन लिखित में, पुस्तक में यह एक ऐसा चेला, दूसरे शब्दों में पहली सदी की आखिरी क्या कहते हैं, चेला या डिसाइपल, एक ऐसा व्यक्ति जिसको पौलुस कहता है खरी बातें सिखाना। ना दोस्तों, हम सभी को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा यीशु की अगर नहीं जा रही है कलीसिया में, साउंड डॉक्ट्रिन अगर नहीं जा रहा है कलीसिया में, तो प्रश्न उठता है फिर क्या जा रहा है? जी दोस्तों, शैतान की शिक्षा, जिसके ऊपर मैं पिछले संडे बात कर चुका हूं और आप लोग सब जानते भी हैं ना। मुझे आपके बीच में 7 सिद्धांत मसीह के रखने दीजिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या हैं 7 मसीह सिद्धांत। आप यदि तैयार हैं, मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहला, बाइबल, ब्रैकेट में लिखा है वर्ड ऑफ गॉड। जैसे ही हम बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं, पवित्र शास्त्र कहते हैं, बहुत बहुत ध्यान से सुनना होगा। अभी अगला स्टेटमेंट, परमेश्वर का वचन को ही हम बाइबल कहते हैं और बाइबल को ही हम परमेश्वर का वचन कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ, बड़े ध्यान से देखिएगा, मत्ती 4:4, मैथ्यू 4:4 और व्यवस्था विवरण 8:3, डिट्रोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 3। आइए देखते हैं हूबहू पैरेलल, जिसको मूसा के द्वारा परमेश्वर ने तब उनको कहा था और यीशु जी ने लूसीफर को, जब वो 40 दिन के फास्टिंग में थे, उपवास में थे, तब कहा था। देखते हैं क्या है लिखा है। उसने उत्तर दिया कि लिखा है, मत्ती 4:4 पढ़ रहा हूं, लिखा है कि उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। तो कहां लिखा है? व्यवस्था विवरण 8:3 मैं पढ़वाऊंगा। लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये रहा व्यवस्था विवरण 8:3। लिखा है उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए। बहुत ध्यान से देखिएगा कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन, शिक्षा, वचन, डॉक्ट्रिन, सिद्धांत, परंतु जो जो वचन, परमेश्वर का वचन यहोवा के मुख से निकलता है, उन्हीं से वह जीवित रहेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि बाइबल को पढ़ते वक्त परमेश्वर की बातें कौन सी है, मनुष्य की बातें कौन सी है, स्वर्ग दूतों की बातें कौन सी है, लूसीफर की बातें कौन सी है, अय्यूब के 3 दोस्त और जैसे लोग की बातें कौन सी है, ये आपको डिसन करना होगा, परखना होगा, और तब जाकर आपको कहना होगा कि मैं बाइबल पर विश्वास करता हूं, लेकिन बाइबल में जो परमेश्वर का वचन है मैं उस पर विश्वास करता हूं। वो चाहे ओल्ड टेस्टमेंट की 39 बुक्स हो जिसमें परमेश्वर ने बातें की हैं कॉन्टेक्स्ट में, बुद्धि के साथ, मैं उसको लूंगा। उसके बाद यीशु की 4 सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, फिर उसके बाद प्रेरितों की किताब से प्रकाशित वाक्य तक जितनी बातें हैं जो परमेश्वर के मुख से निकली है,
किसने कहा? किसी मनुष्य ने कहा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा है तो मैं उसको लूंगा। अगर परमेश्वर की बातों को पौलुस ने दोहराया, मैं लूंगा। पतरस ने दोहराया, मैं लूंगा। स्टीफन ने दोहराया, मैं लूंगा। यूहन्ना ने दोहराया, मैं लूंगा। दोहराया का मतलब है लिखा। मैं ऐसी बातों को लूंगा और जिसके चलते मैं जोर दे रहा हूं, पहली सिद्धांत के परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है, जिसको हम कहते हैं बाइबल, वर्ड ऑफ गॉड। जी ये रहा पहला। अब बात करते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं लेकिन वक्त को भी ध्यान में रखना है, वीडियो इतना लंबा नहीं खींच सकता हूं। ये रहा दूसरा, जो कि लिखा है टू ट्रायून गॉड, त्रिएक परमेश्वर। ये दूसरा है जी, ट्रायून गॉड मतलब त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी भी जिसको कहते हैं, त्रिएकता या एलोहिम। मैं कई बार इसके ऊपर बात कर चुका हूं ना दोस्तों। एक ऐसा वचन, रोमियो की किताब उसका 11 का 33 से 34, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 33 एंड 34। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर, ब्रैकेट में डेप्थ, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन स्टडी करता हूं इसलिए बता रहा हूं। लिखा है, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। डेप्थ है किसमें? परमेश्वर में बहुत गहराई है, डेप्थ है। फिर कहता है उसके विचार कैसे अथाह, फिर कहते हैं उसके मार्ग कैसे अगम है। फिर कहते हैं प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ। मतलब दोस्तों परमेश्वर जिसको हम कहते हैं ना सर्वशक्तिमान, जिसको हम कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, जो हमारे पास बुद्धि है ना या दिमाग है ना, उसको रखकर हम परमेश्वर जिसकी डेप्थ इतनी है, जिसकी अथाह, जिसका जो अगम है, जो ऐसा है जिस के ऊपर कोई मंत्री नहीं हो सकता। मतलब परमेश्वर को नहीं जान सकते हम, परमेश्वर को उतना ही जानते हैं जितना वो खुद को हम पर प्रकट कर चुका है। अमेजिंग बहुत अद्भुत। वापस कहता हूं, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जितना कुछ परमेश्वर ने प्रकट किया बस उतना ही जान सकते हैं। मूसा की 5 किताबों से यहोवा परमेश्वर कौन है जान सकते हैं। उसके बाद के जितने भजनकारों ने लिखा है उससे हम जान सकते हैं। नबियों ने जितना लिखा है उससे हम जान सकते हैं। यीशु ने 4 किताबों में जितना लिखा है उससे जान सकते हैं। पतरस हो, स्टीफन हो, पौलुस हो, यूहन्ना हो और याकूब हो, और ऐसे कई सेवक जिन्होंने बाइबल को लिखा, शास्त्रों को लिखा, हम उनके माध्यम से उस परमेश्वर को जान सकते हैं, अन्यथा हम नहीं जान सकते इसके बाहर। इसलिए परमेश्वर कितना है? परमेश्वर एक है, लेकिन व्यक्तित्व कितना है? आइए देखते हैं, उसकी बात करते हैं। तो लिखा है पिता अलग है, पुत्र अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन ये तीनों एक हैं। आप पूछोगे कैसे? मैं फिर ये वचन याद दिलाऊंगा। उसकी डेप्थ बहुत है, हम उसको उतना ही समझ सकते हैं जितना हमको प्रकट किया गया। अगर बाइबल कहती है पिता का व्यक्तित्व अलग दिखता है तो वो अलग है, पुत्र का व्यक्तित्व अलग दिखता है तो वो अलग है, आत्मा यानी पवित्र आत्मा का व्यक्तित्व अलग दिखता है तो वो अलग है। व्यक्तित्व का मतलब है पर्सनैलिटी, जिसके चलते बाइबल में ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट में बार बार देखने को मिलता है कि इन तीनों की शैली, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व कई तरीकों से हमको भिन्न अलग अलग काम करते हुए दिखती है। जी इसके ऊपर बहुत सारे बातें कर भी चुका हूं, बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट दे देता हूं कि यहां पे तीनों अलग अलग हैं लेकिन तीनों एक हैं। ओके, नाउ पिता परमेश्वर है, ब्रैकेट में गॉड द फादर। दूसरा पुत्र परमेश्वर है, गॉड द सन। तीसरा आत्मा परमेश्वर है, गॉड द स्पिरिट। तो इसका मतलब है अगर कोई मूर्ख कहता है यीशु परमेश्वर नहीं हो सकता, पुत्र परमेश्वर नहीं हो सकता, हम ऐसों को कहना चाहते हैं जी आप अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि सच्चाई, वास्तविकता यही है कि तीनों के तीनों परमेश्वर हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है आदि में एलोहिम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। क्योंकि बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं मसीहत में भी, बाहर भी, जो कहते हैं यीशु कोई बड़ा फरिश्ता है, यीशु कोई स्वर्गदूतों में का हेड है, यीशु नबी है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए लिख दिया हूं, पिता परमेश्वर है, गॉड द फादर, पुत्र परमेश्वर है, गॉड द सन, आत्मा पवित्र आत्मा परमेश्वर है, गॉड द सन। जी नाउ दोस्तों, तीसरा सैल्वेशन, जिसको कहते हैं उद्धार, बहुत बहुत जरूरी।
मैं समझता हूं कि पूरे मानव जाति के लिए आज की युग हो या जिस दिन से ये सुसमाचार का काम फैला है तब की बात हो, सैल्वेशन, उद्धार, मोक्ष, छुटकारा पाप से एक ऐसा कार्य यीशु ने किया और जिसके चलते पतरस ने यह स्टेटमेंट दिया। आइए देखते क्या लिखा है प्रेरितों की किताब उसका 4:12, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12 लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। ऐसा लिखा है क्योंकि स्वर्ग के नीचे, इसका मतलब है पृथ्वी पर दूसरा नाम नहीं दिया गया। अब आप पूछोगे डैनियल भाई ये नाम कौन है? मेरा हिंदू भाई, मुस्लिम भाई अगर देख रहा है इस वीडियो को तो ये तो जानेगा कि उद्धार, सैल्वेशन कैसे मिलता है। जी दोस्तों, रोमियो की किताब उसका 10:9, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से, मैं रिपीट करता हूं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है निश्चय, कंफर्म, निश्चय, पक्की बात है, 100% नहीं 1,00,000% बात है कि तेरा उद्धार हो चुका है। आप मंत्री हैं, अब संतरी हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, रोडपति, करोड़पति, टाटा, बिरला, अंबानी, आप नीच जाति, उच्च जाति, पिछड़ी जाति, नेशनल, इंटरनेशनल, आप जो भी हैं, अगर आपने सिर्फ इतना कहा कि यीशु मेरा प्रभु है, आपका उद्धार हो जाएगा। और इसको कहते हैं सही डॉक्ट्रिन्स। इसका मतलब है उद्धार के लिए दूसरा किसी प्रकार का, मैं रख देता हूं, उद्धार के लिए दूसरा किसी प्रकार का यत्न, किसी प्रकार का दान, किसी प्रकार का कर्म, किसी प्रकार का खाना गरीबों को, किसी प्रकार का कपड़ा गरीबों को, पैसा बांटना, खुद को तपस्या में डालना, आग पे चलना, कांच पे चलना, या खुद को सजा देना, या फिर पानी के नीचे चले जाना, पहाड़ के ऊपर चले जाना, ऐसा किसी प्रकार का तपस्या की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्ट्रिन कहता है सैल्वेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम से है और वह है यीशु। अगर आपने उसको अंगीकार कर लिया आपका उद्धार हो जाता है। क्या अद्भुत है दोस्तों। मुझे नहीं पता बाकी कलीसिया क्या सिखाती है, कौन सा डिनोमिनेशन क्या सिखाता है, लेकिन अगर आप एक ईसाई हैं, आप ईसाई से मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर, आप अगर एक क्रिश्चियन हैं, मसीह हैं, यीशु को स्वीकार किए 1 महीना या 40 साल, यही है सही सिद्धांत सैल्वेशन का कि यीशु के ऊपर विश्वास करने से कि उसको परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, आपका उद्धार हो गया। दैट्स इट। किसी प्रकार का सफेद कपड़ा, किसी प्रकार का क्या कहते हैं ना, गले से, कान से, नाक से ऑर्नामेंट्स या गोल्ड निकालना, जो कि कई कलीसियाएं सिखाती हैं, आप जब तक ये नहीं करोगे आपका उद्धार समाप्त नहीं हुआ, या दूसरे शब्दों में आपका उद्धार नहीं हुआ। ऐसे किसी प्रकार का कर्म, ऐसे किसी प्रकार का रिचुअल वर्क्स, ऐसे किसी प्रकार के धार्मिक कामों में आपको नहीं जाना है। सिर्फ कहना है प्रभु मैं एक पापी हूं, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा और मैं उसको अंगीकार करता हूं, और उसी क्षण पक्की बात, लिखा है निश्चय तेरा उद्धार हो जाएगा, निश्चय तेरा उद्धार हो जाएगा। इस नाम को दिया गया है मानव जाति के लिए। नाउ दोस्तों, चौथा, बपतिस्मा डॉक्ट्रिन क्या कहती है, आइए देखते, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अलग अलग है, लेकिन मुझे आपको कॉन्टेक्स्ट में स्क्रिप्चर क्या कहती है रखने दीजिए। तो चौथा डॉक्ट्रिन, सिद्धांत है बपतिस्मा। जी, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर 2 तरह की फोटो है। एक है जिसको कहते हैं स्प्रिंकलिंग बैप्टिज्म, यानी कि बच्चे का, और दूसरा है बड़े का, और दोनों को आप ठीक से देख लीजिएगा, पानी सर पे डाला जा रहा है जी, और जिसके चलते ये कहा जाता है कि आपका बपतिस्मा हो गया। अब ये कौन सा डिनोमिनेशन है मुझे उसकी तह में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग आगे समझदार हैं जी। और मैं इसलिए ऐसा करता हूं ताकि मेरी वीडियोस को काफ़ी लोग देख सकें और सबको पहुंचे, सांप भी मरे और लाठी ना टूटे, ये काम मैं करता हूं। तो आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं 2 चित्र है। एक है बच्चा जिसका बपतिस्मा हो रहा है, और दूसरा है अच्छा खासा मैच्योर परिपक्व लड़का, आदमी, जिसका सर पे पानी डालकर बपतिस्मा घोषित कर दिया गया और उनको कहा गया कि आपका बपतिस्मा हो गया, और वो पूरी जिंदगी पीढ़ियों दर पीढ़ियां अभी तक चली आ रही है। वो संतुष्ट भी हो गए, कन्विंस भी हो गए, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि इसी तरीके का बपतिस्मा सही है। लेकिन आपको बताने दीजिए, आपको बताना चाहता हूं यह गलत है,
ये बपतिस्मा सरासर गलत है। क्यों रखने जा रहा हूं? सबसे पहले चित्र देख लीजिए। बपतिस्मा जिसका कई टीचिंग मैं भी दे चुका हूं, कई लोग दे चुके हैं। बपतिस्मा ग्रीक वर्ड, यूनानी भाषा, बैप्टिस्मो या बैप्टिस्मो जिसका अर्थ होता है डुबाना। जी, उसको कहते हैं एक परिपक्व व्यक्ति, नॉट बच्चा। फोटो फिर दिखा देता हूं। बच्चा नहीं, नॉट बेबी, बच्चा नहीं, परिपक्व व्यक्ति जब वो समझ जाता है, चीजों को समझ लेता है, खुद को समझ लेता है, परमेश्वर को समझ लेता है, सच्चा ईश्वर, सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर कौन है, जब वो समझ लेता है और अपने पापों को स्वीकार कर लेता है, उस दिन, उसी दिन, नॉट उस दिन, उसी दिन उसका बपतिस्मा लेने का हक बनता है। उसका बपतिस्मा लेने का हक बनता है। जी दोस्तों, और लिखा है डूब का बपतिस्मा, मतलब उसको डुबाना है। कितनी बार? सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार डुबाना है। जी दोस्तों, कैसे देना है और कौन से नाम से देना है? मत्ती की किताब उसका 28 का 19, मैथ्यू 28:19। आइए देखते क्या लिखा है। इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो शब्द को ध्यान दीजिएगा, लिखा है उन्हें पिता और पुत्र और आत्मा। वापस कहता हूं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा इंग्लिश में आया फादर एंड सन एंड होली स्पिरिट, बैप्टाइज देम। इसका मतलब क्या है? पिता, मैंने जैसे कहा ना, ट्राइयून गॉड में अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, लेकिन तीनों एक है। और उसको समझने के लिए मैं बता चुका हूं, आपका ये दिमाग काम नहीं करेगा। जब हम जाएंगे ना स्वर्ग में तो सब चीजें क्लियर हो जाएगी, वो बात अलग है। वापस आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम यीशु के नाम से बपतिस्मा देंगे, क्योंकि दूसरा प्रेरितों की किताब उसका दूसरा अध्याय वचन 38 एक्ट चैप्टर 2 वर्स 38 में लिखा है कि पतरस ने कहा कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। लेकिन 39, 40 एंड 41 आप पढ़िए, वहां यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, इसका कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ इतना लिखा है कि उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो यीशु के नाम का ये टीचिंग थी, यीशु की टीचिंग थी जो आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर है। तो पतरस ने यीशु के नाम से नहीं दिया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दिया। पौलुस ने भी यीशु की टीचिंग का बपतिस्मा दिया, ये यीशु की टीचिंग है। और लिखा है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। वो चाहे फिलिप हो, वो चाहे जॉन हो, वो चाहे कोई भी पहली सदी की कलीसिया हो, वो सब के सब इसी नाम से देते थे। क्यों? क्योंकि ये यीशु का स्टेटमेंट है ना। कुछ मूर्ख नहीं, महामूर्ख कहते हैं कॉन्स्टेंटाइन के टाइम 3rd सेंचुरी के बाद एक बहुत बड़ी मीटिंग बैठी, जिसमें वन गॉड और ट्राइयून गॉड की डिबेट चली, और जिसके चलते पहले ये स्क्रिप्चर नहीं था या ऐसा डॉक्ट्रिन नहीं था, बाद में ऐड किया गया। अच्छा तो फिर इसको फिलहाल एक तरफ रखते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि अगर वन गॉड है तो 39 बुक्स में हमको 3 व्यक्तित्व कैसे दिखते हैं, 3 पर्सनैलिटी कैसे दिखते हैं? और पौलुस की लेटर में तीनों क्यों दिखते हैं? पतरस के स्टेटमेंट में तीनों क्यों दिखते हैं? जी बहुत बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं ना दोस्तों। 5वां, और ये है चर्च, आपके बीच में जल्दी जल्दी रखता चला जाऊंगा। ये रहा 5th चर्च, 5वां चर्च। बहुत बारीकी से देखेगा क्योंकि सीखने लायक इसमें बहुत कुछ है और बहुत सारा मसाला इसमें, थोड़ा सा इसमें लंबा टाइम जाएगा, लेकिन देखते रहेगा। सबसे पहला ऐसा कुछ, फिर उसके बाद ऐसा कुछ, और अब ये स्टेटमेंट, ऐसे नहीं होते चर्च, ऐसे नहीं होते चर्च। मतलब इसको चर्च नहीं कहते, इसको चर्च नहीं कहते, ये धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है। इसको कहते ईसाइयों की धर्म या धर्म का एक कार्य, ये है वो, इसको नहीं कहते। इसलिए मैंने लिखा है ऐसे नहीं होते चर्च। चर्च कैसे होता है और चर्च किसको कहते हैं? अगला फोटो देख लीजिएगा, जहां लिखा है 2 या 3 इकट्ठा हो, उसको कहते हैं चर्च। मैं रिपीट करता हूं, जहां 2 या 3 इकट्ठा हो उसको कहते हैं चर्च। मत्ती की किताब उसका 16 का 18, मैथ्यू 16:18 लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं, क्या कहता हूं? कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ब्रैकेट में नीचे चर्च लिखा है। तो यीशु ने किसको कहा कि तू चर्च है? यू आर द चर्च। यीशु ने पतरस को कहा, मैं वापस कह देता हूं, ये नहीं है चर्च, ये नहीं है चर्च, ये नहीं है चर्च, ऐसे नहीं होता है चर्च। मैं बाइबल की बात कर रहा हूं, बाकी क्या कहते हैं मुझे उससे कोई लेने देना नहीं।
वचन क्या कहता है मैं वो रख रहा हूं। लिखा है जहां 2 या 3 इकट्ठा हो मैं उनके बीच में। मैथ्यू 18:20 आप सभी जानते हैं ना। मत्ती 16 का 18 पढ़ा चुका हूं, जो कि कहता है कि तू कलीसिया, 1 कुरिन्थियों 3:16। 1 Corinthians chapter 3 verse 16 कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है या वास करता है। वाह, पौलुस को ऐसा क्यों कहने कहा पवित्र आत्मा ने? क्या तुम नहीं जानते कि तुम मंदिर हो? इसलिए पतरस को कहता है यीशु कि तू कलीसिया है। आज मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि आप चर्च हैं। जैसे ही लॉकडाउन हुआ 7, 8, 9 महीने के आसपास, आप कौन से चर्च गए? कहीं नहीं। आप घर पर बैठे थे, तब कौन सा चर्च था? आप खुद ही, आपकी पत्नी, आप और आपके बच्चे, या आप माता पिता भाई बहन, उनको मिलाकर ही तो कहते हैं ना कि तुम वो कलीसिया हो। इसी को तो कहते हैं जहां 2 या 3 इकट्ठा हो वहां परमेश्वर है। तो परमेश्वर ऐसे किसी प्रकार का मूर्ति, स्टैचूज, वो चाहे जीसस की हो या मैरी की हो या किसी भी संतों की हो, ऐसे किसी स्टैचू को या इस प्रकार के कपड़े, किसी प्रकार का कोई भी गाइडलाइन बाइबल के अंदर नहीं है। और जिसके चलते मैंने आपके बीच में अभी एक फोटो रखने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले उसको देख लें। ये रहा वो फोटो। जी दोस्तों, लिखा है आज 90% लोगों ने बिल्डिंग को ही चर्च समझ लिया है। माय गुडनेस, वापस कह रहा हूं, 90% लोगों ने बिल्डिंग को, बिल्डिंग कैसे, ऐसे वाली जिसको कहते हैं चर्च, आप सभी जानते हैं पूरी दुनिया में चर्च का मतलब ऐसा कुछ होता है। तो 90% लोगों ने इसी को चर्च समझ लिया है। यहां बाइबल तो है लेकिन बाइबल की बातें नहीं है। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना और आपने ठीक पढ़ा और आपने ठीक देखा। लिखा है यहां बाइबल तो है लेकिन बाइबल की बातें नहीं है। ऐसे चर्च आज, ऐसी बिल्डिंगों में, आज ऐसी बिल्डिंगों में कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जो ना कभी यीशु ने सिखाई थी, ना कभी पतरस ने सिखाई थी और ना ही कभी पौलुस ने सिखाई थी। ऐसी बातें आ गई हैं चर्चेस में, और जिसका मतलब है कि यीशु की बाइबल तो है लेकिन बाइबल की बातें नहीं है। इसलिए मैंने ये लिखा कि आज ऐसी बिल्डिंगों में माफ करें, ऐसी बिल्डिंगों में, अब ये कौन सा डिनोमिनेशन है मैं नाम नहीं लूंगा, ये कौन सा ग्रुप है मैं नहीं बताऊंगा या नाम नहीं लूंगा, आप सभी जानते हैं। ऐसे बहुत सारे हजारों डिनोमिनेशन, ऐसे हजारों की तादाद में डॉक्ट्रिन पनपते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं प्रतिदिन, प्रति साल। और मैं समझता हूं, इसलिए लिखा है आज ऐसी बिल्डिंगों में कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जो ना कभी यीशु ने सिखाई थी, ना कभी पतरस ने सिखाई थी और ना कभी पौलुस ने सिखाई थी। मैं यीशु, पौलुस, पतरस को क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि इनकी मिनिस्ट्री या सेविकाई हम न्यू टेस्टमेंट में बहुत ज्यादा देखते हैं। और मैंने पतरस का जिक्र किया कि तू कलीसिया है, हेड उस वक्त का बड़ा पतरस, जिसके चलते यीशु की सेविकाई का आरंभ हुआ था। नाउ दोस्तों, कौन कौन सी बातें आ गई हैं? उसमें से सबसे ज्यादा है जूइश कल्चर इन द चर्चेस। आप देख सकते हैं यहूदियों का रीति रिवाज, जो यहूदी करते थे वो कलीसियाओं में आ गया। मैं थोड़ा स्पीड चलूंगा क्योंकि मुझे इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। लिखा है जूइश कल्चर इन द चर्चेस, जैसे कि जनरेशनल कर्स जो ओल्ड टेस्टमेंट में चलता था, यहूदी मानते थे, इजरायली मानते थे, उसको लाकर थोप दिया गया है आज के कलीसियाओं में और कहते हैं कि देखो बाइबल में लिखा है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रचार करते हैं और इसको लाकर थोप दिया गया है, जिसको साथ ही साथ टाइट्स, फिर सब्बात, फिर उसके बाद में 10 कमांडमेंट्स और फिर उसके बाद में शोफर है, इजराइल है, शॉल है और ऑयल है। ऐसी न जाने कितनी सारी ऐसी बातें जो यहूदियों में चलती थी, इजरायलियों में चलती थी, उसको लाकर थोप दिया गया है। खास करके ताइत, दशमांश, कहते हैं मलाकी 3:10, उसका डर, दोगे तो आशीष है, नहीं दोगे तो श्राप है। मैं आपको बताता चलूं, ये सब यहूदियों का कल्चर था, ये यहूदियों के पैटर्न में आता है, यहूदियों के फ्रेम में आता है, ये यीशु की कलीसिया में नहीं आता। यीशु की कलीसिया में क्या आता है? 2 कुरिन्थियों उसका 9:7 आता है, जहां पौलुस ने यह कहा कि अगर कोई देना चाहता है 10 क्यों दे, 20 दे, 30 दे, 40 दे, 50 दे, 100 दे, लेकिन हर्ष से दे, खुशी से दे, अपने मन से दे, ना किसी दबाव से दे। साथ ही साथ सबात,
विश्राम दिन इजरायली मानते थे, कहते कि तुम भी मानो। क्यों? बाइबल में लिखा है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, 10 कमांडमेंट्स। मैं हमेशा कहता हूं, हम 10 क्यों माने, हम पूरी बाइबल को मानेंगे। यीशु के मुख से निकला हुआ, पिता के मुख से निकला हुआ, वो भी कॉन्टेक्स्ट में, सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मानेंगे। शोफार का मतलब है, ऐसी एक शोफार है यहूदियों के पैटर्न में, उसको लाकर मुंबई, महाराष्ट्र, न जाने कहां का, साउथ और कई जगहों पर बजाते हैं, और एक ऐसा इमोशनल ब्लैकमेलिंग, एक ऐसा इमोशनल वातावरण बनाते हैं कि जैसे ही इसको फूकेंगे परमेश्वर आपको छुएगा। मेरा प्रश्न है, इसको फूकने से पहले तो उसके अंदर कौन था? क्या परमेश्वर नहीं था, जिसको मैं अभी बता चुका हूं कि तुम उसका मंदिर हो, परमेश्वर तुम में वास करता है। फिर मेरा प्रश्न है, बाहर से आकर कौन छू रहा है? ऐसी शिक्षाएं इजराइल से शॉल लाएंगे, कंधे पे लगा लेंगे, और फिर उनको ऐसा, जो रब्बी करते थे ना, रब्बी लोग करते थे ना, ऐसी वाली बातें आ गई हैं, और कहते हैं अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का अभिषेक है, वो एलिया और एलिशा वाला कॉन्सेप्ट। और साथ ही साथ ऑयल, वहां का ऑयल, वहां का पानी, वहां का नमक, न जाने क्या क्या। ऐसी किसी सिद्धांत को हम नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि बाइबल में नहीं है। तो डॉक्ट्रिन, सिद्धांत, जो कि जूइश कल्चर मसीहत में घुस चुका है। दोस्तों फोटो देखिए, आपको इशारा तो मिल गया होगा। फोटो देखिए, और अब कुछ रख रहा हूं। यरूशलेम पवित्र नहीं है, परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि कुछ लोगों ने यरूशलेम को पवित्र बना दिया। कहते वहां की जमीन पवित्र है, क्यों? यीशु चला था। वहां का यर्दन नदी पवित्र है, क्यों? यीशु ने बपतिस्मा लिया था। वहां का कब्र पवित्र है, क्यों? यीशु यहां 3 दिन उनकी पार्थिव शरीर को रखा गया था। यीशु जहां गए थे वो गलियां पवित्र है। यीशु जहां पले बड़े, वो बैतलहम, नासरत, वो यरूशलेम, वो हर चीज पवित्र है। अब मुझे आप प्लीज बताइए, फिर हम में और बाकी धर्मों में क्या फर्क रहा? जो चीजों को पवित्र कहते हैं, फिर हम भी तो वही कर रहे हैं, और इसको ही तो कहते हैं मूर्ति पूजा, इसी को तो कहते हैं आइडल वर्शिप। अब आप सोचिए, किस सिद्धांत में, किस डॉक्ट्रिन में आज की युग चल रही है। मैं रखूंगा कुछ चीज बातें, इसका बेड़ा गर्क किसने किया, मैं वो भी रखूंगा। तो यरूशलेम पवित्र नहीं है, परमेश्वर पवित्र है ना। दोस्तों इसको देखिए, हमको यहूदी धर्म का प्रचार नहीं करना है, हमको सुसमाचार प्रचार करना है। अमेजिंग, वापस रख रहा हूं, बहुत तगड़ा स्टेटमेंट है जी। मैं फिर कहता हूं, हमको यहूदी धर्म का प्रचार नहीं करना है, सुसमाचार प्रचार करना है। और सुसमाचार जब हम प्रचार करते हैं, मैं आपको बताता चलूं कि इसमें क्या क्या आएगा। मैं फिर कहता हूं, किसी डिनोमिनेशन या किसी पास्टर या किसी बाइबल टीचर जो ऐसी बातें सिखाता है, मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में और आत्मिक गुस्से के साथ उसको ये डांट और ये फटकार लगाता हूं कि तुम सरासर गलत हो, खुद भी नरक जा रहे हो, और अपनी गलत शिक्षाओं से तुम कईयों को मसीह से दूर लेकर उनको भी नरक में डाल रहे हो। किसी प्रकार का धर्म, किसी प्रकार का यहूदी धर्म का प्रचार नहीं होना चाहिए यीशु की कलीसिया में, क्योंकि इसकी किसी भी प्रकार का वचन, गाइडलाइन पतरस, पौलुस, स्टीफन, जॉन, जीसस से नहीं मिला है। हम कौन हैं दोस्तों? हम कौन हैं? गलतियों 3:26 मैं बताता हूं हम कौन है। एरो देख लीजिएगा, हम कौन है पता है? लिखा है, क्योंकि तुम सब, ब्रैकेट में मैंने डाला है यहूदी या अन्य जाति। तो अब बात हो रही है सबकी, यहूदी हो या अन्य जाति, जो यीशु को स्वीकार करता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा, कौन सा विश्वास? यीशु पर विश्वास के द्वारा, जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। हाँ, अब आप समझे तो वापस ले जाता हूं। क्या हम यहूदी हैं अब? अभी जो मैंने वचन पढ़ा है नहीं। फिर हम कौन है? संतान। क्या हम अन्य जाति हैं? ठीक है, अन्य जाति हैं, हम यहूदी नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है? तुम परमेश्वर की संतान हो, यही तो पढ़वा दिया। तो इसी का आगे कहता है, अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास रहा, ना स्वतंत्र रहा। कॉन्टेक्स्ट को देखिएगा, यीशु मसीह कहने की कोशिश कर रहे पौलुस के द्वारा, वो कह रहे हैं कि हम सब के सब परमेश्वर की संतान है। और दूसरा प्रूफ दे रहा हूं स्क्रिप्चर के माध्यम से, रोमियो किताब उसका 8:16 कहता है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। क्या गवाही देता है? कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ब्रैकेट में मैंने डाला है, पुरुष हो या स्त्री,
हम सब के सब परमेश्वर के संतान हैं, सन्स एंड डॉटर्स, पुरुष हो या स्त्री। दोस्तों, अमेजिंग बातें आपके बीच में रख रहा हूं डॉक्ट्रिन के कॉन्सेप्ट में, सिद्धांत के कॉन्टेक्स्ट। ये है सही सिद्धांत। कुछ लोग कहते हैं मैं इजरायली हूं तो क्या हुआ, कुछ लोग कहते हैं मैं महाराष्ट्रीयन हूं तो क्या हुआ। ना इजरायली कुछ है ना महाराष्ट्रीयन कुछ है, कोई साउथ का, कोई नॉर्थ का, कोई ईस्ट का, कोई वेस्ट का, कोई अफ्रीकन, कोई चाइनीज और कोई कहां का। हम सब यीशु की संतान है, हम सब परमेश्वर के संतान है। दैट्स इट। ये है बड़ा सर्टिफिकेट, ये है हमारे आइडेंटिटी, ये है हमारी पहचान। अब इसको देखिए, हजारों डिनोमिनेशंस हैं, हजारों डॉक्ट्रिन्स हैं, लेकिन इसमें से 99% डिनोमिनेशंस और डॉक्ट्रिन्स क्राइस्ट साउंड डॉक्ट्रिन से मेल नहीं खाता। ये स्क्रीन आपके बीच में कुछ सेकंड रख रहा हूं, देख लीजिए। हजारों डिनोमिनेशन हैं, हजारों डॉक्ट्रिन्स हैं, लेकिन इनमें से 99% डिनोमिनेशन और डॉक्ट्रिन्स क्राइस्ट डॉक्ट्रिन के साथ या साउंड डॉक्ट्रिन के साथ मेल नहीं खाता। चेक कर लेना। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप जिस किसी भी डिनोमिनेशन में उनकी डॉक्ट्रिन चेक करो। सबसे पहले वो कोई भी हो, उसकी डॉक्ट्रिन चेक करो पहले। क्या वो बाइबल से मैच करती है? क्या वो वचन से मैच करती है? क्या उसको यीशु ने सिखाया है? अगर किसी भी एक्टिविटीज को आप देखते हैं चर्च में, वो चाहे फास्टिंग से रिलेटेड हो, प्रार्थना से रिलेटेड हो, टीचिंग से रिलेटेड हो, XYZ, क्या यीशु की बातों से मैच करती है? अगर मैच नहीं करती है, मैं आपको खुद कहता हूं, परमेश्वर के एक बेटा होने के चलते, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होने के चलते, जिसका नाम है डैनियल राज, मैं खुद कहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके या तो सुधार करा लो या तो वहां से अलग हो जाओ, या तो वहां से अलग हो जाओ। कलीसिया में किसी भी प्रकार का यहूदीवाद, जातिवाद नहीं चलना चाहिए। ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे पहनो, ये मत पहनो, ऐसे आओ और ऐसे जाओ, नहीं होना चाहिए। यहूदीवाद या जातिवाद कहते, मैं पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, ब्रेदरन, लूथरन, मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको बता सकूं कि किसी प्रकार का यहूदीवाद और किसी प्रकार का जातिवाद नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप सिखाते हैं आप सफेद कपड़ा पहन के ही संडे चर्च में आओ। क्यों? यीशु का लहू काफी नहीं था, आपको अलग से अपनी पवित्रता दिखाने के लिए सफेद कपड़े का सहारा लेना पड़ रहा है। कुछ लोग कहते हैं गोल्ड मत पहनो। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं इससे हम पवित्र रहते हैं। तो फिर यीशु की पवित्रता कहां गई? यीशु के लहू से बड़ा आपका गोल्ड हो गया। ऐसी शिक्षाएं किसी भी प्रकार से, मैंने इसीलिए तो डाला था ना कि 99% डिनोमिनेशंस और डॉक्ट्रिन्स यीशु के साउंड डॉक्ट्रिन से मैच नहीं करती। आगे आप लोग समझदार हैं, इन बातों को ध्यान में रखिएगा ना। दोस्तों, इसको देखिए, मत्ती 28:19 और प्रकाशित वाक्य 7:9। इन दो वचनों के अनुसार सब तरह के लोग प्रभु को चाहिए। आपके बीच में रखने जा रहा हूं, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को, आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया है ब्लू से, लिखा है सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़। तो इसका मतलब क्या पता है दोस्तों? मत्ती 28:19 और प्रकाशित वाक्य 7:9, मैथ्यू 28:19, रेवलेशन 7:9 क्या कहता है? दो वचनों के द्वारा यीशु को हर प्रकार की जाति और हर प्रकार का धर्म, हर प्रकार का कल्चर यीशु को अपने राज्य में चाहिए। और वो चाहे जापानीज हो, अफ्रीकन हो, यूरोपियंस हो, एशियंस हो, सरदार पगड़ी के साथ आए, मद्रासी लुंगी के साथ आए, जो जैसा है वो वैसा ही आए, जो जैसा है वो वैसा ही आए। मैं समझता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि यीशु की शिक्षा ऐसी थी। मैं वापस आपको पीछे ले जाता हूं और यह वचन आपको बताता हूं, लिखा है सब जातियों में जाओ। तो सब जातियों में जाओ, तो जो जिस जाति का है उसके कपड़े, उसके कल्चर, उसका खाना, उसका रहन सहन, उसकी बातों को नहीं बदलना है, उसकी जिंदगी, उसका जीवन बदलना है। बाकी सब परमेश्वर का काम है, उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन कुछ लोग हैं, मैं रखूंगा, इसलिए वापस कहता हूं, जापानीज हो, अफ्रीकन हो, यूरोपियंस हो, एशियंस हो, सरदार पगड़ी के साथ आ सकता है, मद्रासी लुंगी के साथ आ सकता है, जो जैसा है वो वैसा ही आए। दोस्तों, इसको देखिए, कुछ 2 डिकेड से, यानी कि 20 साल से, मैं 27 साल से मिनिस्ट्री में हूं, मैं इस चीज को बहुत बारीकी से देख रहा हूं। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कुछ 2 डिकेड से, यानी कि 20 सालों में बहुत से इंडिपेंडेंट पास्टरों ने गड़बड़ी की है डॉक्ट्रिन के क्षेत्र में। मैं रिपीट कर रहा हूं,
कम से कम 2 डिकेड से 20 सालों में बहुत सारे इंडिपेंडेंट पास्टरों ने, ये ऐसे पास्टर्स हैं, मैं रखूंगा, ये ऐसे पास्टर्स हैं जिनको किसी प्रकार की, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, 90% की बात कर रहा हूं, 10% अच्छे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको किसी प्रकार की बुलाहट नहीं है। जब इनको बुलाहट नहीं है, मैं रखूंगा, जब इनको बुलाहट नहीं है तो ये अपनी डॉक्ट्रिन पैदा करते हैं, ये अपने तरीके से चलते हैं। इनको कौन लीड कर रहा है मैं वो भी बताऊंगा। ऐसे चलते ये गड़बड़ियां करते, किसके क्षेत्र में? डॉक्ट्रिन के क्षेत्र में। इसको देखिए, एक फैशन सा बन गया है। क्या चीज का रखने जा रहा हूं? एक फैशन सा बन गया है। पास्टर्स, प्रॉफिट्स, अपोस्टल, बिशप, टीचर, प्रीचर, गॉस्पल सिंगर, म्यूजिशियंस, ये एक ऐसा फैशन बन गया है। कभी भी आधी रात को उठकर कोई पास्टर बन जाएगा, कोई शंका की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात, अचानक से बन जाएगा। डिग्री बिकती है 200, 500, 1000 रुपए में। प्रॉफिट की डिग्री बिकती है, अपोस्टल की डिग्री बिकती है, बिशप की डिग्री बिकती है। मेरे पास कितने कॉल्स आते थे। टीचर्स, प्रीचर्स, गॉस्पल सिंगर का तो मजाक बन गया। हर एक लड़का या हर 2 लड़के के बाद में, मसीहत की बात कर रहा हूं, लड़का हो या लड़की हो, अगर उसको गाना गाने आ गया और उसको गिटार बजाने या कीबोर्ड बजाने आ गया तो वो खुद को गॉस्पल सिंगर घोषित कर देगा और म्यूजिशियन घोषित कर देगा। और अब इसको देखिए, बुलाहट का इंतजार नहीं करते ये लोग, बुलाहट का इंतजार नहीं करते। पास्टर डैनियल, आप जजमेंटल हैं? जी नहीं। आपको कोई दुख है, इतराज है इनके पास्टर बिशप से बनने से? जी नहीं, मुझे दिक्कत है इससे। ये वचन देख लीजिए, लिखा है मत्ती 15:13। उसने उत्तर दिया, किसने? यीशु ने। लिखा है हर पौधा, मिनिस्ट्री की बात कर रहा था यीशु, सेवा की बात कर रहा था यीशु। लिखा है हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा, उखाड़ा जाएगा, उखाड़ा जाएगा। मैं कुछ वचन और भी रखूंगा, लेकिन मैं इसको यहां रख रहा हूं। मुझे दिक्कत नहीं है, तुमको क्या बनना है बनो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो पता है? तुम एक, सबसे पहली बात तो तुमने जगह ऑक्यूपाई कर दी, मतलब किसी और की जगह थी तुमने ले ली। और मसीह समाज में, मसीह मार्केट में, मसीह समाज में कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जिस पौधे को, जिस पेड़ को परमेश्वर ने लगाया ही नहीं। अब आप सोचिए, अगर वो पेड़ परमेश्वर का नहीं है, पौधा परमेश्वर का नहीं है, तो उसमें उगने वाला फल, फ्रूट्स, वो किसका है और वो किस प्रकार की टीचिंग दे रहा है? और आपको सभी को पता है, ऐसे प्रचार निकलते इनके मुंह से, ऐसे गाने निकलते इनके मुंह से, ऐसी म्यूजिक बजती इनके हाथों से जो मसीहत में सूट नहीं करती, मसीहत को मैच नहीं करती, किसी भी तरीके से भक्ति गंभीरता नहीं दिखती। इसके चलते बात कर रहा हूं। अब इसको देखिए, 5-fold मिनिस्ट्री। ये कौन सा डॉक्ट्रिन है चर्च का? 5-fold मिनिस्ट्री परमेश्वर खुद नियुक्त करेगा, हम अपनी मनमानी ना करें। मैं इनको कह रहा हूं, इन सबको कह रहा हूं, ये 5-fold मिनिस्ट्री में आते हैं। मैं इन सबको कह रहा हूं, 5-fold मिनिस्ट्री, आप खुद को कहते हैं ना मैं 5-fold मिनिस्ट्री में हूं, ठीक है ना, बात करते हैं ना। लिखा है 5-fold मिनिस्ट्री परमेश्वर खुद नियुक्त करेगा, हम अपनी मनमानी नहीं करेंगे। एक रात में पास्टर, बिशप, एवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, न जाने क्या क्या आप नहीं बन सकते। कैसे? 1 कुरिन्थियों 12:28, 1 कुरिन्थियन 12:28 लिखा है परमेश्वर ने कलीसिया में, इंग्लिश में लिखा है इन द चर्च, लिखा है परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए। ये व्यक्ति कौन है जिनको अलग अलग नियुक्त किया? रख रहा हूं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रधान, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। नाना प्रकार की भाषा मतलब लैंग्वेज, नॉट जिब्रिश, जी उसको क्लियर करेंगे बाद में। देखिए क्या लिखा है, व्यक्तियों को नियुक्त करता है परमेश्वर। वापस डालता हूं, पास्टर को नियुक्त करता है परमेश्वर। खुद की मनमानी मत चलाया करो। परमेश्वर प्रकट करता है या नियुक्त करता है प्रॉफिट को, नियुक्त करता है अपोस्टल को, बिशप को, टीचर को, प्रीचर को, गॉस्पल सिंगर को या म्यूजिशियन। गॉस्पल सिंगर तो खैर वैसे भी लिस्ट में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, इन सबको नियुक्त करता है परमेश्वर। इसलिए लिखा है कि अपनी मनमानी मत चलाओ। मैं ऐसे कईयों को जानता हूं जो खुद को फेमस करने के लिए गॉस्पल सिंगर बन गए, खुद को फेमस करने के लिए म्यूजिशियन बन गए, खुद को फेमस करने के लिए सेवक बन गए और खूब पैसे और नाम कमा के देश और विदेश में मसीहत का बेड़ा गर्क किया हुआ है, मसीहत का बेड़ा गर्क किया हुआ है।
पास्टर डैनियल, आप इतना खुलकर बात कैसे कर लेते हैं? मैं तो कम से कम बातें कर रहा हूं, तुम लोगों तो हरकतें करते हो। इसके चलते मैंने यह वचन डाला है। नाउ प्रश्न उठता है 1 कुरिन्थियों का 12 का 29 से 31 में, क्या सब प्रेरित हैं? आप देख सकते हैं ब्रैकेट में, नो। क्या सब भविष्यवक्ता हैं? आंसर इज नो। क्या सब उपदेशक हैं? नो। क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? नो। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? नो। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? नो। क्या सब अनुवाद करते हैं? नो नो नो। इसका मतलब क्या है? वचन कहता है नहीं नहीं नहीं, सब प्रेरित नहीं बन सकते। मेरा प्रश्न है, फिर ये एक रात में ये सारे के सारे आ कहां से जाते हैं? एक फैशन सा चला हुआ है चर्च में, हर 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति पास्टर दिखेगा, या अचानक से कोई प्रॉफिट बन जाएगा, अचानक से कोई अपोस्तल बन जाएगा या बिशप बन जाएगा। उनके कपड़े चेंज, उनकी बातें चेंज, उनका व्यवहार चेंज, उनका एटीट्यूड चेंज। हद होती है। और गॉस्पल सिंगर का तो तमाशा है साहब, एक गाना हिट नहीं होता कि इनको तो घमंड चढ़ जाता है। और ये ऐसा बिहेव करते हैं, बिजनेस क्लास का टिकट मांगते हैं, ऊपर से 5 स्टार होटल का क्या कहते हैं सर्विस मांगते हैं। और इनकी जो डिमांडें हैं ना, कुछ लोगों को तो मैं जानता ही हूं, इनकी डिमांडें हैं 50,000, 1 लाख। हद हो गई यार। नरक में कीड़े खाएंगे तब पता चलेगा ना। दोस्तों, वक्त को ध्यान में रखते हुए बात करूंगा। 6वां, होली स्पिरिट मिनिस्ट्री। मैं जानता हूं, मैंने पहले शुरू में कहा वक्त लगेगा। 6th डॉक्ट्रिन, होली स्पिरिट मिनिस्ट्री, बहुत पावरफुल है। ऐसा लिखा है, स्टार का मतलब है जहां जहां स्टार है मुद्दे चेंज होंगे। सबसे पहला नॉन बिब्लिकल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस, फिर विजन, ड्रीम्स, विजिटिंग हेवन मतलब स्वर्ग को देखना, फिर उसके बाद में बॉडी शेकिंग, स्लेइंग इन द स्पिरिट मतलब नीचे गिरना, लाफिंग इन द स्पिरिट आत्मा में हंसना, टंग्स जिसको मैं जिब्रिश कहता हूं, बेड़ा गर्क किया हुआ है, वेलकमिंग होली स्पिरिट। ऐसे किसी भी डॉक्ट्रिन को जो चर्च में घुसा दिया गया है, मसीह वचन, मसीहत डैनियल राज स्वीकार नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम से कम मैं जब तक जिंदा हूं इस पीढ़ी को बचा सकूं सही शिक्षा के माध्यम से। क्या कभी सोचा आपने? विजन, बहनें कहती है हमने दर्शन देखा, हमने सपना देखा स्वर्गदूत का। आपको क्यों चाहिए स्वर्गदूत का सपना जब आपके पास में परमेश्वर का वचन है और यीशु है और पवित्र आत्मा है? वो होता था ओल्ड टेस्टमेंट में, उसकी कॉपी नहीं कर सकते अभी कलीसिया के अंदर। कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है, इसको नहीं समझते। वाचा के लोग हैं, लहू के लोग हैं, यीशु की दुल्हन है, टोटल कॉन्सेप्ट चेंज है। एक वक्त था अदन में आता था परमेश्वर, फिर वक्त था मूसा के संदूक में आता था, फिर तीसरा वक्त आया जहां सुलेमान के भवन में आता था, अब चौथा वक्त है जहां खुद हम कलीसिया है, जहां परमेश्वर कहता है मैं तुम में चलूंगा, तुम में फिरूंगा, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। फिर ये बाहर से क्यों? अगर परमेश्वर को स्वर्गदूत का दर्शन देना होगा वो खुद देगा, तुम पीछे क्यों पड़ गए? फिर कुछ लोग कहते हैं विजिटिंग हेवन, 2-2 घंटा लेट जाते हैं वर्शिप में और कहते हैं कि हम स्वर्ग जाकर आए, परमेश्वर को मिलकर आए। ऐसा किसी प्रकार का वचन सपोर्ट नहीं करता। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लिया आप स्वर्ग जाकर आए हैं, लेकिन उसके बाद का जीवन कैसा है आपका? वही गालियां, वही झगड़े और वही उल्टी सीधी हरकतें। और स्वर्ग जाके आने का मतलब क्या पता है? सोच नहीं सकते आप। बॉडी शेकिंग मतलब नीचे लोटपोट होना, और फिर ऊपर से जब ये हरकतें चल रहा होता है, मेरी बड़ी इच्छा थी कि वीडियो दिखाऊं, क्योंकि मैंने आज ही देखा है, छत्तीसगढ़ की वीडियो थी वो, नीचे लोटपोट और फिर ऊपर से परमेश्वर का जो दास था, खैर नाम तो नहीं बताऊंगा, वो माइक में कह रहा है कि पेंतिकोस के दिन समान, पेंतिकोस के दिन समान। तो मैं उसको भी पूछना चाहूंगा और ऐसो को भी पूछना चाहूंगा जो शायद उनको फॉलो करते होंगे या देखते होंगे, पेंतिकोस के दिन बॉडी शेकिंग, नीचे गिरना, चीखना, चिल्लाना कहां हुआ? एक लाइन निकाल के बता दीजिए। या इस प्रकार का स्लेइंग इन द स्पिरिट, नीचे गिरना, लाफिंग स्पिरिट और ऐसी भाषा जिसको कोई नहीं समझता। पेंतिकोस के दिन सबसे पहला ये तो पता लगाओ कि हुआ क्या था। और ये आखिरी वाला देख लीजिए, वेलकमिंग होली स्पिरिट, जिसको मैं कई बार बोलता हूं, ऐसी किसी प्रकार का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन नहीं है। एक बार आपका जब उद्धार हो जाता है ना, आपको किसी प्रकार का वेलकम करने की जरूरत नहीं है। किसको? पवित्र आत्मा को, क्योंकि वो आपके अंदर है। ये इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आती? कहते हैं चर्च में स्वागत कर रहे हैं, तो चर्च में तो सभी विश्वासी हैं।
फिर कहते फिर कौन सा गाना गाए? यह तो आपको प्रभु से पूछना चाहिए, यह तो आपको पवित्र आत्मा से पूछना चाहिए। हद हो गई यार। पहला कुरिन्थियों 12:32, 1 कोरिन्थियन 14:32 लिखा है, भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। पहला कुरिन्थियों 14:33, 1 कोरिन्थियन 14:33, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों के सब कलीसियाओं में है। ऐसा नीचे गिरना, बॉडी शेक करना, हंसना, चीखना, और वो भी ऐसा लगता है कि इनको दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ है। ऐसी हरकतों के खिलाफ बहुत गुस्से में, आत्मिक गुस्से में और बहुत कठोर शब्दों में मैं इसको टोटली डिनाई और कैंसिल करता हूं। ऐसा कोई एक्टिविटीज परमेश्वर के वचन में नहीं है। यह रहा आखिरी 7वां, गॉस्पल ब्रैकेट में सुसमाचार। कुछ 5 तरह के गलत सुसमाचार पहले सुन लीजिए, फिर सही क्या है आप ही को पता चल जाएगा। सबसे पहला मोटिवेशनल प्रीचिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रेरणादायक प्रचार। ऐसा प्रचार करते हैं, गॉस्पल को कन्वर्ट कर दिए हैं कि परमेश्वर के पास आओ चंगाई मिलेगी, परमेश्वर के पास में आओ सांत्वना मिलेगा, परमेश्वर के पास में आओ आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, परमेश्वर के पास में आओ आपको सब कुछ मिलेगा। जैसा लिखा है ब्लेसिंग प्रीचिंग, आशीषदायक प्रचार, फिर मिरेकल प्रीचिंग, चमत्कार वाले प्रचार, और इसको मैं बाद में बात करूंगा। ये 3, मोटिवेशनल, ब्लेसिंग एंड मिरेकल। मेरा एक प्रश्न है, अविश्वासी को इसकी जरूरत है या अविश्वासी को पाप की क्षमा का प्रचार का जरूरत है? एक अविश्वासी, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, एक अविश्वासी जिसको यीशु देना है और जिसके पास में यीशु है उसके पास में हर चीज है। ये क्यों कहते हो कि यीशु में आ जाओ आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, और जब बीमारी ठीक नहीं होती तो वो वापस चला जाता है और उसको तो पता ही नहीं चलता कि मुझे पाप से छूटना है या बीमारी से। कैंसर, HIV, आपका कोरोना या ऐसी किसी भी प्रकार का बीमारी से बड़ा बीमारी का नाम है पाप। उससे उसका प्रचार करो। क्या क्या किया था प्रचार पतरस ने दूसरे प्रेरितों के 2 अध्याय में? क्या सुना लोगों ने? उन्होंने कहा कि पतरस अब हम क्या करें? तो पतरस ने क्या कहा? तुम यीशु पर विश्वास करो तब तुम्हारे पापों से तुम्हें आजादी मिलेगी। ये कहा था ना उसने जी। ये रहा चौथा, जो कि लिखा है कॉम्प्रोमाइज प्रीचिंग। कॉम्प्रोमाइज का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, समझौता या मिलावट वाला प्रचार। कुछ सेकंड दीजिए जी। ऐसा मिलावटी प्रचार जिसमें कॉम्प्रोमाइज चलता है, समझौता अरे चलता है। आप सिगरेट पीते हैं, धीरे धीरे छोड़ देना। आप दारू पीते हैं, धीरे धीरे छोड़ देना। आप गलत काम करते हैं, धीरे धीरे छोड़ देना। अच्छा, आप पैसे ब्याज पे देते हैं, चलो ठीक है, पैसा ही है ना, नौकरी है ना। आप बॉलीवुड में हैं, हॉलीवुड में, चलो आपकी तो रोजी रोटी है ना। इसको कहते हैं मिलावटी प्रचार। जिस चीज को बाइबल मना करती है, प्रचार को तुमसे कहना चाहता हूं, तुमसे कहना चाहता हूं, प्रीचरों से कहना चाहता हूं, सेवकों से कहना चाहता हूं, तुम्हारा छोटा या बड़ा भाई के हैसियत से आत्मिक गुस्से के वजह से बात कर रहा हूं, क्योंकि बड़ा भेड़ा गर्क करके रखा है मिलावटी प्रचारों ने। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर प्रचार करना है तो सटीक करो, सही करो। जिस चीज को गलत तो गलत बोलो, सही है तो सही बोलो, नहीं तो चले जाओ यार जहां से आए थे। छोड़ दो प्रचार का काम, छोड़ दो पास्टर का काम, छोड़ दो ये पद। कॉम्प्रोमाइज वाला प्रचार, मिलावटी वाला प्रचार। और ये रहा 5वां, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रीचिंग्स, संदर्भ के बाहर ऐसा प्रचार। ये टोटल 5 तरीके का प्रचार। अब आप समझ गए होंगे। और आपको पता है यीशु ने वॉर्न किया था, यीशु ने वॉर्न किया था, यीशु ने हिदायत, चेतावनी, डांट लगाई थी कि इस प्रकार की डॉक्ट्रिन को हाथ नहीं लगाना, यीशु की डॉक्ट्रिन को हाथ नहीं लगाना। यीशु की डॉक्ट्रिन को, यीशु की डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है? ऐसों को दंड भी तगड़ा मिलेगा। किसको? जो यीशु की टीचिंग को इस तरीके से बिगाड़ते हैं। मोटिवेशनल में कन्वर्ट, ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट, मिरेकल्स में कन्वर्ट, कॉम्प्रोमाइजिंग में कन्वर्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट। ऐसे को वॉर्न किया था, मेरे टीचिंग को हाथ नहीं लगाना, ऐसों को दंड भी तगड़ा मिलेगा। मैं पास्टर डैनियल राज टोटल 7 बातें आपके बीच में रख चुका हूं। दोस्तों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? यीशु को पसंद नहीं है अपने प्रचार में किसी प्रकार का मिलावट। पता है क्यों? वो यीशु था जिसने दुख उठाया सुसमाचार के लिए, वो पतरस था जिसने अपनी जान दे दी सुसमाचार के लिए, वो पौलुस था जो पत्थर से न जाने क्या क्या तकलीफ उठाकर, स्टीफन और जॉन और न जाने कितने पहले सदी के सेवक, सब के सब ऐसे दुख के साथ में
और ऐसी टीचिंग को तुम इस तरीके से मिलावट में और ब्लेसिंग में, मोटिवेशनल में तुम ऐसे कन्वर्ट कर दोगे। और लोग जब चर्च में आते हैं तो क्या बोलकर आते हैं? आपने तो कहा था गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, वीज़ा मिलेगा, बेटी की शादी, बेटे का शादी, मेरा कर्जा, मेरा बीमारी चला जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो रहा। और वो बंदा फिर बाहर, फिर वही मूर्ति पूजा। क्या कर रहे हो यार? ऐसी कलीसिया और ऐसे सेवक को मैं बहुत जोरों से ढांट लगाकर गुस्से में कहना चाहता हूं, या तो सुधर जाओ या तो मिनिस्ट्री बंद कर दो। यीशु ने क्या वार्न किया था? मत्ती 5:19 लिखा, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई इनका पालन करेगा, उन्हें सिखाएगा, वो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। प्रकाशित वाक्य 22:18-19। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को बढ़ाएगा, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को इस पुस्तक में जो लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर जीवन के पेड़ और उस पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? हम सभी को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों। आपके बीच में इस वक्त में परमेश्वर के वचन को लेकर 7 तरह की सही सिद्धांत, डॉक्ट्रिन आपके बीच में बात किया हूं। अब आपका मर्जी, आप इसको कितना सुनते हैं, आप कितना इसको एक्सेप्ट करते हैं। जो अभी देख रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो अभी देख रहा है, आप कौन है मुझे नहीं पता, आप किस चर्च के हैं मुझे नहीं पता, लेकिन क्या आपके चर्च में, क्या आपका पास्टर, क्या आपका बाइबल टीचर, क्या आपका इंटरनेशनल सो कॉल्ड प्रीचर, क्या ये 7 डॉक्ट्रिन में फिट बैठता है? अगर नहीं बैठता है तो आपको सोचना पड़ेगा, फिर आपकी फाउंडेशन हिल जाएगी। जी दोस्तों, नाउ मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। जितने भी अभी मुझे देख रहे हैं, मेरी सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है जो मैंने शुरू में किया था। अगर आपको लगता है कि यस पास्टर डैनियल ये बिब्लिकल है, ये सही सिद्धांत है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं खूब शेयर करिए, उन तक पहुंचाइए, क्योंकि इसी बेस पर मैंने कहां से बात करी? बाइबल से। मैं कैथलिक हूं? नहीं। मैं पेंटिकोस्टल हूं? नहीं। मैं कैरिस्मेटिक हूं, ऑर्थोडॉक्स हूं, ब्रेदरन हूं, लूथरन हूं? नहीं। मैं यीशु का संतान हूं। वाह मैं यीशु का संतान, उस वसीले से बात कर रहा हूं। और एक ही है यीशु यूनिवर्सल चर्च। ये टुकड़े तो यहां हुए और मुझे नहीं पता क्यों हुए, नहीं होना चाहिए था। अब आपके पास मैसेज पहुंच गया, आपकी मर्जी, आप इसके साथ क्या करते हो। प्रभु आपको आशीष दे। फिर अगली वीडियो के साथ में फिर कभी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।